एक और कॉमन क्वेश्चन आता है सर कि हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है। मैं एक स्टार्ट देख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है भाई। 19 में एक व्यक्ति गाड़ी चढ़कर थप्पड़ मार गया, 22 में गुजरात गए, वहां भी प्लास्टिक की बोतल आ गई। मैं को आपसे सवाल पूछना था, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेट पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा, आप सारे बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। 2 तारीख को निकल आऊं तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ सीट आप हार गए। देश में क्या पता, आप सबसे आप पर ही होते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करें। बहुत सारे अपोजिशन है, तो राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं। एक रह गया ये यमुना वाला, यमुना साफ करना, एक रह गया 24 घंटे पानी देने वाला, और एक रह गया सड़कों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर की बात लाइव में। दोस्तों, अगर आपको भी डिबेट वीडियो पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखी है सर नायक? हाँ, मैंने देखी है। अनिल कपूर, आपके फैंस बहुत कंपेयर करते हैं। हाँ। मुझे लगा कि नायक में जो दूसरा किरदार था अनिल कपूर का, जर्नलिस्ट वाला, आज वो हम निभा लेते हैं। अब जब 2013 से 2025 में हम आते हैं और मैं आपकी बीती रात डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मुझे लग रहा है काफी चीजें बदल गई है। एक तो सर ने मफलर पहनना छोड़ दिया है। नहीं, मफलर है, अभी यहाँ गर्मी है, बाहर कब पड़ा हुआ है। जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन, जेल का जवाब वोट से देंगे। आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ सीट आप हार गए। तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। चुनाव की हार या जीत कोई एक चीज साबित नहीं करती। Are you scared? BJP is. I am not scared. I will fight till my last. I will fight till my last breath. मैं ये चुनाव जीतने और चुनाव हारने नहीं आया हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं राजनीति में रहूं, राजनीति के बाहर रहूं, लेकिन केजरीवाल की एक एक सांस देश के लिए काम आएगी। चल झूठा। फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ा इस बार अलग है। क्योंकि हम ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम। आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी जीत कितनी रही है। सीट निकालेगी सरकार? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आप कह रहे हो कि केजरीवाल नाराज है। केजरीवाल नाराज है। 140 करोड़ लोग जिस दिन नाराज हो गए ना, इन बीजेपी वालों को देश के अंदर जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे मन में सर सवाल है, नाराजगी के पीछे कई वजह आ रही है। जैसे आपने कहा कि वो पैसे बांट रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें आ रही है। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीजें ऐलान करें। आप भी कोशिश कर रहे हैं कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। जैसे आपने अभी किराएदारों को लेकर ऐलान किया। एक चीज बताओ जी, जैसे अगर मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ना किसी देश के तबके के लिए कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ भाई? बट मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ ना। सर, आप मेरे को सवाल तो पूछने दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभांकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछने दो सर, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेट पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा, आप सारे बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। इतनी आईटी में की होती तो आईटी निकल जाता मेरा, बीटेक नॉर्मल ना होता। मेरा जो नजरिया है सर इलेक्शन को लेके, या एक कॉमन आदमी का, या जब हम आपको 2011-13 में देखते थे, सो ये लगता था कि किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए पॉवर्टी हटा दो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दो। बट अब जो आपका भी मेरे को लेके नजरिया बन रहा है वो ये कि आप भी बाकी पार्टीज की तरह हो, कि आप भी फ्रीबीज दे रहे हो कि भाई किससे खुश कर लोगे। रिलीजन की बातें हो रही है, कास्ट की बातें हो रही है, और फ्रीबीज की बातें हो रही है। एक चीज बताओ, ये कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी, नॉर्वे और स्वीडन में हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। सर हेल्थ एजुकेशन आप भी कर दो कंप्लीटली। 1 मिनट आता हूं ना फिर जी। तो ये फ्री भी नहीं है? नहीं, ये अच्छी चीज है। हेल्थ एजुकेशन मेरा मानना है कोर वैल्यूज है जो आप कर दो, हेल्थ एजुकेशन और जॉब दे दो। एक आप सारे पत्रकारों को कहो कि अपने अपने टीवी चैनल में बैठ के कहेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन अच्छा कर रहा है केजरीवाल। अच्छा, हमको सिखा। और ये फ्री भी नहीं है। 1 मिनट, एक एक करके महिलाओं को बस का सफर फ्री भी है कि नहीं है?
38 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया योजना में। 4,560 करोड़ रुपए का भार आएगा, जिससे खर्च जो है 10,000 करोड़ हो जाएगा। एक दो सवाल इसको लेकर आ रहे हैं। तो एक सवाल है कि इसका पैसों का भार जो है वो कहां से आप मैनेज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका भार बहुत ज्यादा हो रहा है। 30% ऑफ जीडीपी हो जाएगा अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो। एक दूसरा, हर दिन ऐलान हो रहा है और आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आ रहा है तब आप ऐलान करो। इनमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जो पहले भी आपने ऐलान किया था, जैसे किराएदारों का था, आपका 2019 का वीडियो है, और भी कई ऐलान है जो आपने पहले भी किया था, एक्सेप्ट फॉर द पंडित वन। बाकी जो ऐलान हो पहले भी रहे हैं, किराएदारों को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो पिछले बार नहीं पूरे, इस बार क्यों, और इसका बजट कैसे मैनेज करोगे आप? पिछले 10 साल में हमने काफी काम किए ना। ये कौन तय करेगा कि क्या फ्रीबी और क्या विकास है? शुभांकर मिश्रा तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक चैनल तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। जनतंत्र में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने 2012 में क्यों कहा था केजरीवाल कि जनता से पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं? नहीं, जनता से पैसा लेके जनता को रिश्वत नहीं दे रहे हैं। जब हम कहते हैं कि जनता के लिए सहूलियत क्रिएट करो, तो फिर आप जैसे लोग कहते हैं फ्री भी फ्री भी फ्री भी फ्री भी फ्री भी। ठीक है। अरे आपने लोगों को लूट लिया। अरे मोदी जी को कहो ना टैक्स थोड़ा कम कर दे, मेरे को फ्री भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी नोन फॉर आरटीआई मैन, सवाल पूछने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। आप वो व्यक्ति है जिन्होंने मंचों से सवाल पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। बस हवा निकल गई। आपने भी कहा महिला सम्मान की बात। अब आपको ऑपोजिशन ये कहता है कि पंजाब में भी अनाउंसमेंट हुई थी, वहां डिलीवर नहीं हुआ। अभी 5 साल हैं। ओके, उसके पहले कर दूंगा। ठीक है, ग्रेट। मैं आपके चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ कि उसके पहले कर देंगे, चुनाव के पहले। ठीक। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। एक और कॉमन क्वेश्चन आता है सर कि हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है? मैं एक स्टार्ट देख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अच्छी बात है कि आप सुरक्षित हैं, मेरे सामने बैठे हैं, भगवान ना करे कि आपको कभी कुछ हो। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रश्न आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि हर चुनाव में आप हमला क्यों कराते हैं उस पर? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश में क्या पता? आप सबसे आप पर ही होते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करें? बहुत सारे अपोजिशन है, तो राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया होते। तो आप बीजेपी से पूछो ना, कराते तो वही हैं। आप मेरे से कैसे पूछ रहे हो कि हमला क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले आप पे इतना हमला? मुझे बहुत शौक हो रहा है सर 2013 से उनसे पूछा आज तक? आपने तो इतने बीजेपी वालों के पॉडकास्ट किए। मेरे अगले 2 पॉडकास्ट बीजेपी वालों से उनसे सवाल रखे हमने। उनसे पूछना आप। मैं जरूर पूछूंगा उनसे सवाल। भाई आप केजरीवाल पे हमला क्यों कराते हो, दूसरों पे क्यों नहीं कराते? बट यहाँ पे करियर के स्टार्टिंग से आपका प्रश्न है कि दूसरों पे भी कराना चाहिए कि केजरीवाल नहीं, किसी पे नहीं होना चाहिए। तो फिर आप बीजेपी वाले से पूछो, उनसे सवाल पूछूंगा मैं। वो आपको ये आपको परेशान नहीं करता? बट ये बहुत वो अपनी जिंदगी शॉकिंग कोइंसिडेंस है। आई वाज हैविंग अ स्टार्ट 2013 से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह आप पर इतने हमले क्यों? आपको सुरक्षित रखना चाहिए अपने आपको, और अपने आप को और सुरक्षित रखना चाहिए। अपने आसपास की टीम को कहना चाहिए कि थोड़ा और ध्यान दें आप पे, और ध्यान दिया करो भाई सब लोग। ठीक है, क्योंकि साल 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 14 में वाराणसी में, 16 में ऑड इवन में स्याही फेंक दी गई, 18 में सचिवालय में आप पर लाल मिर्च डाली गई, 19 में व्यक्ति गाड़ी चढ़कर थप्पड़ मार गया, 22 में गुजरात गए, वहां भी प्लास्टिक की बोतल आ गई, ग्रेटर कैलाश गए, पानी फेंक दिया गया, 25 अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। में फिर आपकी गाड़ी पर हमला हो गया, जो आपने एलिगेशन लगाया। हालांकि बीजेपी अलग एलिगेशन लगा रही है, हम पुलिस का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन ये हर साल आप पर हमले हुए, हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमले हुए। अच्छी बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बहुत खराब चीज है, जनतंत्र के लिए खराब है, बहुत ज्यादा खराब चीज है। ठीक, सहयोग तो नहीं है ना, मतलब सर ये आपके ऊपर आपको पर्सनली टारगेट करने का वो बताएंगे, आप उनसे पूछिए, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? ठीक है। 2019 में आपने केजरीवाल की 10 गारंटी कही थी, कौन कौन से वादे पूरे हो गए? 3 मेन रह गए हैं। एक रह गया ये यमुना वाला, यमुना साफ करना, एक रह गया 24 घंटे पानी देने वाला, और एक रह गया सड़कों को शानदार बनाने वाला। ये तीनों मेरे भी ड्रीम है। 2011 में जब आप आए थे तो विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, और आपने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। लगवा दिए। क्या बोला तूने? आप 15 लाख लगे? 15 लाख नहीं, 4 लाख लगे हैं। ओके, 15 लाख मैंने नंबर दिया था, 4 लाख लगे हैं। जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शी सेड कि आई नेवर वेंट टू मोहल्ला क्लिनिक। राघव जी की आंख का ऑपरेशन लंदन में हुआ, सत्येंद्र जी बीच में मैक्स में गए थे। आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि हमने इतना हाई क्वालिटी बना दी है कि अपोलो मैक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है आप लिव कर रहे हो उस पर? क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारा ग्रेटर कैलाश में एक मोहल्ला क्लिनिक बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा बना। 4 मोहल्ला क्लिनिक आज ग्रेटर कैलाश में चल रहे हैं, और ग्रेटर कैलाश में तो अमीर लोग ही रहते हैं।
अब मैं कभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आया कि क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए इस साल, जो सबसे ज़्यादा था 2023-24 में। बीते सालों में कम थे। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 8th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर टीचर अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो फिर बच्चे पढ़कर पास क्यों नहीं हुए? मैं आपको बोर्ड के एग्ज़ाम का डेटा दे देता हूँ। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, वो है। मेरे अगर आप मुझे कहते कि ये मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों हुए। अगर हमारी कोई गलती है हम उसको ठीक करेंगे। मैंने उस तरफ, मेरे को किसी ने इस तरफ पॉइंट नहीं किया। यमुना सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत, वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं यमुना को लेकर? कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबारों में खबर छपी सर। क्या किसे 7,000 करोड़ केजरीवाल खा 2023 गया? तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ, तो ये आपको लगता है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसकी डिटेल्स, पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया, ये सही है? नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ? अब ये तो आप लोग बताओ, सरकार गुड क्वेश्चन आपकी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना भी कहाँ खर्च हुआ। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या यमुना गंदी क्यों है और कैसे साफ होगी। साफ क्यों नहीं हुई, पहले ये बता दीजिए। दिल्ली में 1792 कच्ची कॉलोनियाँ हैं। इन कच्ची कॉलोनियों में मोस्टली पूर्वांचल के लोग आके रहते हैं। जब वो दिल्ली आते हैं तो वो अपने लिए बहुत सारे कच्ची कॉलोनी मतलब इरेगुलर इलेजिटिमेट कॉलोनीज बनती गई दिल्ली के अंदर। इन कच्ची कॉलोनियों से जो मल निकलता था, डेली सीवर निकलता था, वो नालियों में जाता था और नालियों के ज़रिए सीधा यमुना में जाता था। ये एक बहुत बड़ा कारण था दिल्ली में यमुना के गंदा होने का। 2013 में फर्स्ट टाइम आपने कहा था यमुना साफ करने। नहीं, 13 में नहीं कहा था, 20 में मैंने लिख के दिया। 15 में भी कहा सर? 20 में कहा था। 15 में कहा सर, वीडियो। अच्छा चलो, 15 में कहा, उसमें लड़ने की क्या जरूरत है? आपने कहा था पिकनिक मनाने जाएंगे यहाँ पे लोग। हाँ। बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।